उसने एक कमल ले कमलापति का ध्यान किया। उस गध ने सारा शरीर जब डूब गया, कोई बचा नहीं पाया, जौ के बराबर उसकी सूंड बाकी है। और यदि कोई डूब रहा हो और जल में कोई कूड़ा करकट लकड़ी बहती हुई जाए तो डूबने वाला व्यक्ति झपट के उसे पकड़ना चाहता है, पार कर देगी। हाँ हाँ, और नाव में आप बैठ जाएं और बीच मैदान में नाव पहुंचे और केवट कह दे भैया अब बचना हो तो बच लो, नाव डूबने वाली है। भजमन कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया। ये संसार भवसागर है, ये शरीर नाव है, ये भवसागर में चल रही है। और जिस नाव में छेद हो, छेद वाली नाव में कोई बैठना पसंद करेगा? और हम तुम बैठे कौन सी नाव में जब 9 छेद हैं? ध्यान देना। और नाव चलती किसमें? पानी में। हृदयराम भैया, नाव पानी में चलाई जाती है, पर इतना ध्यान रखना चाहिए नाव पानी में ही चले, पानी नाव के अंदर न आने पाए। सावरिया बाबा, पानी में रहना। यदि पानी नाव के अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगी। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। शरीर रूपी नाव भवसागर में चल रही है, इसका केवट भगवान परमात्मा को बना लो। जो अपने जीवन का केवट भगवान कृष्ण को, राम को बना लेता है, उसकी नाव हृदयराम भैया कभी मैदान में डूबती नहीं है, उसकी नाव पार हो जाती है। सारा शरीर डूब रहा है और सूंड में पुष्प लगा करके भगवान की स्तुति प्रारंभ करी गजेंद्र ने। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै, एत एत चिदात्मकम् पुरुषादाय बीजाय परेशाय धीमहि। तुम बिन कौन बचावे लाज, दास की भमर फंसी नैया।
पुरानी गहरे नदिया नाव पुराने हे बनहारो हे नादानी हे बनहारो है नादाने आके बचा लो नाथ पास की डूबी जाए नैया आके बचा लो नाद दास की डूबी जाए नैया तुम बिन कौन बचाए नाथ दास के अमर हसी नैया सामरे सर एत चिदात्मकम् पुरुषादाय बीजाय परेशायामि धीमहि। अब सारा शरीर जल में डूब गया और जौ के बराबर सूंड बाकी है, तो क्या फूल तोड़ने के लिए किनारे पर आया? फूल कहां से लगाया? सामरिया बाबा, फूल का पर्यायवाची होता है सुमन। सुमाने सुंदर मन ही भगवान को चढ़ा रहा है। निर्मल मन, भगवान ने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जितना विलंब श्वास आने और जाने में जो समय लगता है, उतना समय हमारे भगवान विष्णु नारायण ने लगाया। वाहन गरुड़ लेन ना पाए, वाहन गरुड़ लेन ना पाए और करी श्वास सवारी गज पे, भीड़ तो पड़ी है अति भारी गज पे, भीड़ तो पड़ी है। श्वास की सवारी करके भगवान आए और चक्र को प्रकट कर दिया। भगवान ने चक्र को प्रकट किया और चक्र ने उस ग्रहा का सर अलग कर दिया और उस गजेंद्र को उबार दिया, तार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत बड़ा राजा एक बार इसके दरबार में दुर्वासा महात्मा आ गए और दुर्वासा महात्मा बहुत बड़े संत थे और क्रोधी बहुत थे। दुर्वासा महात्मा जी को देखकर इस राजा ने देखा कि हमें महात्मा जी को भोजन भी कराना पड़ेगा और इनके साथ जो शिष्य मंडली हैं उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। तो राजा आंख बंद करके और राजगद्दी पर भजन का बहाना बना के बैठा रहा, उठा नहीं। दुर्वासा महात्मा ने श्राप दे दिया
इतना बड़ा घमंड, तूने संत का आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आसन तक नहीं दिया, और ऐसे बैठा है जैसे मद में घमंड में हाथी बैठा होता है। श्राप दे दिया, जाओ हाथी की योनि में चले जाओ। इसलिए महाराज इसे हाथी की योनि प्राप्त हुई। अगर किसी लोभी के घर में कोई रिश्तेदार मेहमान, अब पति पत्नी अति के लोभी दोनों ने घर में झगड़ा प्रारंभ कर दिया, लड़ने लगे। अब रिश्तेदारों ने देखा भाई पति पत्नी के बीच का मामला है, आंगन में से उठे और दोनों रिश्तेदार दरवाजे पे बाहर आ गए और लड़ते लड़ते देर हो गई। पत्नी बोली अब चुप हो जाओ, अब लगता है वो दोनों चले गए। पति बोला ठीक रहे, नहीं तो अब खाना बना के खिलाना पड़ता। अब ये दोनों दरवाजे पे सुने बैठे बैठे बोले भैया अब गए नहीं है, अभी नहीं बैठे। लोभ पापस्य कारणम और पाप नरकस्य कारणम। इसलिए दुर्वासा महात्मा के श्राप के कारण इसे हाथी की योनि प्राप्त हुई। अपने दरवाजे कोई आ जाए खाने के समय और वो खाना खाने लगे तो समझना उसका अन्न जल है, इसलिए उसे प्राप्त हो रहा है। हम कौन है खिलाने वाले? ध्यान देना भैया, कोई न किसी के दर पर जाए और दाना पानी किस्मत लाए, और कोई अधिक ज्यादा नहीं खाता है। अवधेश मिश्रा जी, व्यक्ति उतना ही खाता है सांवरिया बाबा जितना जिसका खाता है। सिया वाले जनता, व्यक्ति उतना ही खाता है हृदयराम भैया जितना जिसका खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी भरनी तैसा ही फल पाता। मेरे ताता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के जिसकी जैसी करनी भरनी तैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में। टीवी देख रही हो? बोलो मेरे मालिक के दरबार में। जय श्री राम भैया, वीरेंद्र भैया जय। और बहुत समझ आया, नहीं माना। भगवान बोले तो युद्ध ही करना है, तो जो चाहिए सो मांग ले। एक तरफ 18 अक्षौणी सेना है, एक तरफ नारायण है। दुर्योधन बोला अकेले नारायण क्या करेंगे, हमें तो सेना चाहिए। और अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। बाप अल्लाह की तुम्हारी जय हो। जय श्री राम भैया, राधे राधे। आप हंसते भी अच्छे लगते हो। बांके बिहारी लाल की। भैया साहब बहुत पहले से बाल अवस्था से आ रहे हैं क्षेत्र में, सभी लोग बड़ा प्रेम करते हैं। हमें भी सब लोगों से बड़ा अच्छा प्रेम है। कुछ लोग तो नाम सुनकर के बोले महाराज जी आए चलेंगे। यही तो भैया भाव है।
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अब दुर्योधन का भाव कैसा था? हमें सेना चाहिए, युद्ध करना है, और अर्जुन ने सेना नहीं ली, अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया। जो संसार को सबको त्याग कर, संपत्ति वैभव राज्य को छोड़कर भगवान से कभी मत मांगो, बस भगवान को ही मांग लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो अर्जुन की विजय हुई, जिसके रथ पर भगवान स्वयं विराजे, उसकी कभी हार हो सकती है ना मुन्ना जी? उसकी हार होने वाली है ही नहीं। सामरिया जिसके साथ सामरिया हो, भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान हो, उसकी जीत होती है। ऐसे ही अपने मन के मंदिर में भगवान कृष्ण को बिठाओ, इस रचना पर कृष्ण नाम गाओ, हाथों से कितना भी काम करो, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखे जहां कृपा निधान। पर किसी संत से हंसी मजाक मत करना। अब बार बार देव ऋषि महात्मा नहा रहे यमुना में, और जी बाबा का पैर पकड़े गड़ा पकड़ते गोता लगा दे। एक बार हुई, दो बार हुई, नहीं माना तो महात्मा जी ने श्राप दे दिया, क्या तू बार बार ग्रह की तरह पैर पकड़ता है? तो सीताराम जाओ, तू ग्रह की योनि में चला जा। राधे राधे, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा साथ। माता मैंने अपनी लान में आ जाओ, पीछे लान बहुत खाली है, बैठ जा, बैठो। श्राप दे दिया, श्राप के कारण एक ग्रह की योनि में आया, चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? पत्थर मारते तोड़ने के लिए, डंडा मारते, ध्यान देना। वृक्ष कभी ना फल भके, नदी न सन से नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, संतन धरा शरीर। डाली डाली झुक जाती है। ऐसे ही वीरेंद्र भैया, धन बढ़े, परिवार बढ़े, नाती पंथी बढ़े, तो भगवान के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में हर भक्त को झुकना चाहिए। और जो झुक जाता है उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। पहले मंदिर के दरवाजे, सामरिया बाबा आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे, उनके दरवाजे छोटे बनाए जाते थे। क्यों? दुनिया में किसी के आगे न झुके, अगर भगवान के मंदिर में प्रवेश करेगा तो झुक करके मेरे गोविंद को प्रणाम करेगा। ये है। और आजकल भैया पैर तो कोई छूता ही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। जय हो, जय हो श्री राम। अब आप कहेंगे महाराज राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने रावण मारा, एक राम ने जगत पसारा। तो क्या महाराज इतने राम होते हैं? नहीं। ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, इससे कहते हैं ब्रह्म। अब कौन है? उसका नाम है निराकार, उसका नाम है निर्गुण। ध्यान देना भैया,
और उसी का असली नाम है अविनाशी। सेवा देवता जिसका जन्म नहीं होता। अब जिसका जन्म ही नहीं उसका मरण क्या होगा? तो भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है? बोले परमात्मा। गुड्डू भैया बैठो जी। परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी। और ये बात बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है, निराकार है, निर्गुण है, अजन्मा है और घट-घट में वास करने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी परमात्मा हर किसी के अंदर है, व्यापक है। हर व्यापक सर्वत्र समान। वही निराकार, वही निर्गुण, वही अविनाशी, वही अजन्मा ब्रह्म भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाना भांति राम अवतार
दीर्घ बाहु के रघु और रघु के महाराज अज और अज के महाराज दशरथ जी हुए। और दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जब तीनों रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई तब महाराज राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोर सुत नाई। भई गिलानी मोर सुत नाई। रामचरितमानस में बाबा संत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुड्डू भैया एक बार शब्द लिखा।